एक एसपी साहब दूध वाले के भेस में अपनी बाइक पर ड्रम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के बेस में थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे वो उनकी बाइक से चाबी निकालकर वहां से जाने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहां पर दूध वाले का भेस बनाकर क्यों पहुंचे थे और क्या हुआ था, इससे आगे की पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लड़के अरुण की। अरुण जो कि अपनी माँ के साथ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहा करता है। वैसे तो वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपनी माँ का भरण पोषण किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वह उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको लानी पड़ेंगी क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वो इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी। ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर में मिलेंगी, यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहाँ पर अरुण रहा करता था। इसके बाद जो अरुण होता है वो अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की आ जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग की ये दवाइयाँ आ जाएंगी और आप इन्हें वहां से ले आओ। अरुण उस शहर में पहुंच जाता है और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो दरोगा साहब वाहनों की चेकिंग कर रहे थे वह एकदम से अरुण को रोक लेते हैं। अरुण भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब क्या परेशानी है। तो वे कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तो अरुण कहता है कि बताइए साहब मेरी बाइक में क्या दिक्कत है। क्योंकि अरुण की बाइक के पूरे कागज थे, उसने अच्छी तरह से पेपर मेंटेन कर रखे थे और साथ में हेलमेट भी लगा रखा था। बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसे किसी प्रकार का डर भी नहीं था। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागज मांगने लगते हैं तो अरुण अपने पूरे कागज दिखा देता है। पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और बाइक अच्छी कंडीशन में थी। जब हेलमेट के लिए पूछा गया तो हेलमेट भी अरुण ने लगा रखा। इसलिए दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे ऐंठे जाएं, क्योंकि दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। तो वह एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ पर नहीं चला सकते। अब अरुण जो कि पढ़ा लिखा था वह उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता, मेरी ये बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की ही बात कर रहे हो, मैं इसे इंडिया में कहीं पे भी चला सकता हूँ और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जब दरोगा साहब देखते हैं कि ये लड़का बहस कर रहा है तो दरोगा साहब उससे तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें ये बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। Därifrån vi är led för gällda. För finner vi alltså att stå kvar år. Där सोचते var det fast i तीन में। इसके बाद अरुण कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागज हैं, मेरी नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूंगा। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो तुम मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अरुण के पास टोटल वही रुपए थे जिन रुपयों की वह दवाई लेने के लिए वहां पर आया था, लेकिन अगर पैसों को उन्हें दे देगा तो उसकी माँ की दवाई नहीं आ पाएंगी। इसके बाद अरुण उन लोगों से मना करता है और कहता है ना तो मैं फाइन दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान कर सकते। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रौब में उससे कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो देख मैं तेरा अभी चालान करता हूँ। दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं 50 लाख का। अरुण उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, वह काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। उसके बाद वह वहां से जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस से उस डॉक्टर साहब के पास चला जाता है।
इसके बाद अरुण सोचता है ऐसे काम नहीं चलेगा, जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और जिस चीज का इन्होंने चालान किया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वह सरकारी नंबर प्लेट और चालान की कॉपी का फोटो खींचता है और इन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपना एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं तो वह वायरल होने लगती हैं। वायरल होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती हैं। जैसे ही पुलिस वाले उन फोटोज को देखते हैं वे एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। वे उसको सोशल मीडिया के जरिए रिप्लाई करते हैं और उससे कहते हैं आपका चालान बहुत जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत खेद है। उसके बाद अरुण दोबारा उनसे कहता है मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वे लोग बताते हैं इस काम को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते फैलते ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था और दरोगा का नाम भी बताया था। एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ईमानदार थे, वह ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ थे। अब वे इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, तो वे सोचते हैं अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातों से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। जो एसपी साहब होते हैं वे एक दूधिया का भेष बनाते हैं, बाइक लेते हैं एक पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने ड्रमों को रखते हैं। खबर में जो जगह बताई गई थी वहां पर जाने के बाद जैसे ही वे वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवलदार उनको रोक लेता है। रोकने के बाद वहां वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रौब में। आने के बाद वो कहने लगते हैं तुम्हारी तो बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान। Aber jetzt die Datei अब इन्हें तथ्य पर जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे वे उनसे कहने लगते हैं मालिक मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए, वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और मेरी सवारी में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह कहने लगते हैं तुम्हारी बाइक पुरानी है। तो जो एसपी साहब होते हैं वे उन्हें कागज दिखाते हैं और कहते हैं साहब देख लो, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और अच्छी तरह से वर्किंग में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं साहब ये पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, आप इस पर देख भी सकते हो, इस पर ISI मार्का लगा हुआ है। वो हेलमेट को उतारकर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सकें। वो थोड़ी आगे जाते हैं। इतनी देर में वही हवालदार जिसने उसे रोका था वह आकर कहने लगता है अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो इन्हें 50 लाख दे दो और आपको ये जाने देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। उसके बाद वह हवालदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, और ये 50 लाख की बात दोहराता है। एसपी साहब कहते हैं 50 लाख तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे यहाँ से रोज जाना पड़ेगा, रोज मैं 50 लाख कैसे दे सकता हूँ। दरोगा कहता है ठीक है तो 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना, इसके बाद तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि दूध तो मेरा नपा तुला रहता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो दरोगा कहता है कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो तो कल से 1 लीटर पानी और ज्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं। जैसे ही वो हंसते हैं एसपी साहब एकदम से जोरदार चांटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा को चांटा मार दिया गया, वो भी एक दूध वाले के जरिए, तो पुलिस वहां पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वो अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर आगे भी उचित कार्रवाई की जाती है। अब ये खबर जैसे ही अरुण को पता चलती
है तो अरुण इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है, माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते। जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहां पर एसपी साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद अरुण की माँ कहती है, बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बुराई का सिर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक एसपी साहब की, जो दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा चखा देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस पढ़े लिखे लड़के अरुण के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में अरुण ने जो किया वह हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहिए। अगर अरुण इस बात को नहीं करता तो उस दरोगा के हौसले और भी ज्यादा बढ़ते रहते और वह लोगों के साथ और भी ज्यादा अन्याय करता रहता। दोस्तों, आज की कहानी द क्राइम सिक्का पर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह सच्ची घटना आपके लिए प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।